आज से 27 बरस पहले जब गुरु जी को माथा टेकने की लाइन लगती थी, गुरु जी के चरणों में हम उन दिनों एम्पायर स्टेट में सातों दिन ही जाते थे, इतनी संगत ज्यादा नहीं होती थी। इंसानी रूप में हमारे लिए गुरु को खोजना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। यकीन मानिए, ना तो हमारे में वो सामर्थ्य है, ना शक्ति है, ना दृष्टि है, ना विवेक है कि हमें किसको गुरु बनाना है, गुरु की खोज कैसे करनी। अगर आज हम इस प्लेटफॉर्म पर हैं या इस गुरु परिवार से जुड़े हुए हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु महाराज की मर्जी से। उस समय 27 साल पहले 1999 में संगत इतनी ज्यादा नहीं होती थी, 150-200 के करीब होती थी। और आज की डेट में अगर देखें तो मोर देन 125 सिटीज इन दी वर्ल्ड, 5 कॉन्टिनेंट गुरु जी का सत्संग होता है। और गुरु जी के निराकार रूप होने के बाद में जितनी संगत जुड़ी है, उससे पहले उतनी संगत नहीं हुआ करती। तो जो भी जुड़े हैं, हमने उसमें गुरु जी को एक बाबा, एक संत समझ के गुरु जी के दर्शन हमने किए। हम चाहते थे, ये उस समय हमें नहीं, मेरे को ज्ञान नहीं था कि गुरु जी महाशिव हैं। हाँ, एक संत है, एक बाबा है, किसी अखबार में नहीं, किसी किताब में नहीं, किसी टीवी में नहीं, एक दूसरे के मुंह से सुन के गुरु दरबार में पहुंचते थे, जिनको गुरु जी का बुलावा होता था। ये नहीं कि हर आदमी जो वहां पहुंचा है और गुरु जी के साथ अभी तक जुड़ा हुआ, ऐसा नहीं है। और गुरु जी अपने होते हुए भी कहते थे कि नई संगत लेके आओ। हम लेके जाते थे कई बार, उनको संगत को समझाते थे कि जैसे हमारा गुरु के यहाँ जाने से हमारा कल्याण हुआ है, ऐसे गुरु जी ने किसी को जबरदस्ती नहीं जोड़ा है, सब अपनी खुशी से जुड़े हैं। और खुशियां क्या है? मेरे को नौकरी चाहिए, इनको बेटा चाहिए, इनको बीमारी दूर करनी है, इनको मकान चाहिए, इनको कोठी चाहिए, इनको कार चाहिए। हमारी खुशियां यही तो थी। इन्हीं इच्छाओं, इन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ हम गुरु दरबार में पहुंचते हैं, किसी ना किसी के थ्रू। गुरु जी से प्यार था मेरे को? नहीं, ऐसा मैं तो आप नहीं मानता, इस चीज को मानता हूँ। हाँ, एक बाबा है, एक संत है, उनके दर्शन करने के लिए हम किसी परेशानी में थे, हम गुरु जी के पास किसी के थ्रू, किसी अंकल आंटी के थ्रू पहुंचे। मेरा शुक्राना उन अंकल आंटी को भी, जितना अंकल जितना आंटी तो हमें गुरु जी के पास लेके, जिन्होंने हमें गुरु जी से मिलवाया। तो उस समय इतनी संगत ज्यादा नहीं होती थी। जब भी हम जाते थे तो हमें मालूम नहीं था। उन्होंने जैसा अंकल ने समझाया कि आप, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप चलिए हमारे साथ। और हमने अपनी प्रॉब्लम उनको बता दी कि ये प्रॉब्लम है। जब वो हमें लेके गए, उन्होंने कहा कि माथा टेकना। उसके बाद फिर जैसे उनके पास मेरा नंबर आया, मैंने माथा टेका, तो उन्होंने इशारा किया तो गुरु जी समझ गए मैं इनके साथ। ना है तेरा की कर रहा है तू, कितने रहते हो? अच्छा भाई, मैं कुछ बोलने के लिए, अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए कुछ कहा ही था, उन्होंने आगे हाथ कर दिया, चलो आ जाओ। हम बैठ गए, अंकल से कहा, हमने कहा कहते उनको सब मालूम है। मैंने कहा मैंने बताया नहीं तो उनको मालूम कैसे है? क्योंकि हम लोगों का जो संसार में रहना है वो लेन देन का व्यापार है। जहां तक लेन देन है वहीं तक संसार है। और गुरु महाराज के यहाँ तो देते ही देते हैं, वहां तो मिलता ही मिलता है। ये उस समय हमें ज्ञान नहीं था, क्योंकि हम प्रॉब्लम में थे। डेली जाना शुरू हुए, सातों दिन गुरु जी बैठते थे, शाम का टाइम होता था, जाते थे, उसके सत्संग भजन होते थे, सुनते थे। और बीच में जब हमें समय मिलता था, कोशिश करते थे कि गुरु महाराज को अपनी तकलीफ बताएं, अपनी प्रॉब्लम बताएं, लेकिन वो हमेशा रोक देते थे। एक दिन गुरु जी ने, किसी संगत थी, उनकी बेटी की शादी थी, उन्होंने कहा जी होटल में शादी करनी है। तो क्या अशोका होटल बैठा, इन गाड़ी कर लो, मेरी तरफ इशारा किया। मैंने
अपने आप को काफी गर्व महसूस किया कि गुरु जी को याद है कि मैं अशोका होटल में हूँ। उन्होंने इधर इशारा किया तो अंकल आए, तो मैंने कहा ऐसा करिए लंगर प्रसाद ले लीजिए, उसके बाद आपसे बात करते हैं। लंगर प्रसाद हुआ, उसके बाद वो आए, मैंने उनको समझा दिया कि आप कल आ जाना, मैं जो भी हो सकेगा जितनी हेल्प हो सकेगी मैं करूँगा और कोशिश करूँगा कि ज्यादा डिस्काउंट मिले। वो बात जैसे ही हम उस दिन आज्ञा लेने के लिए गुरु जी को माथा टेके के, तो गुरु जी ने पूछा तेरी गल हो गई नाल? मैं कहा जी हाँ हो गया करना, फिर कितना डिस्काउंट देगा? मेरा माथा ठनका, मैंने कहा अब ऐसा है, अब ये सही टाइम है मैं गुरु जी को खुश कर दूं ताकि अपनी प्रॉब्लम भी मैं उनको बता सकूं और उसका थोड़ा सा इफेक्ट पॉजिटिवली गुरु जी के ऊपर हो जाए। पॉल्यूटेड माइंड महाशिव को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक उनको फेवर देख के मैं उनसे फेवर दूं। एनीवे मैंने कहा गुरु जी मेरे को जितना मिलता है ना उससे 5% मैं फालतू दूंगा अपनी तरफ से। चलो ठीक है, चलो करते लो। एनीवे हम चले गए। एक मेरे बगल के ऊपर वो केस चल रहा था, प्रॉब्लम के लिए हम गुरु जी के पास गए थे। तो जैसे ही वो केस शुरू होता था उससे पहले हम गुरु दरबार में शाम को जाते थे। स्लोली एंड स्लोली वो उस केस से जो ऑफिशियल जुड़े हुए थे उन्होंने वहां आना शुरू किया। तो हम ये सोचने लगे कि यहाँ आके हम फंस गए शायद, अदरवाइज इनको कैसे पता लगा कि हम लोग यहाँ पे आते हैं। कुछ दिनों के बाद जिस जज के यहाँ केस था उस जज ने आना शुरू किया। मेरी उन दिनों अंतर्राष्ट्रीय स्टेट में जल प्रसाद के ऊपर सेवा होती थी, संगत को सेवा जल प्रसाद देता था। तो सुबह जब हम कोर्ट में जाते थे डेट अटेंड करने के लिए, तो कोर्ट में घुसने से पहले हमें सिर को झुकाना पड़ता था एज ए मैटर ऑफ रिस्पेक्ट टू द जज। तो शाम को जब वो जज खुद जी के यहाँ आते थे तो जब मैं उनको जल प्रसाद देता था तो मेरे को ऐसे करते थे, जय गुरु जी। ये गुरु महाराज की कृपा थी या हम लोग ये सोच रहे थे कि हम ज्यादा ना फंस जाए, क्योंकि सब लोग जो ऑफिशियल थे वो भी वहीं पे थे, तो जज भी वहीं पे थी। तो 1 महीना बीते, 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, केस चल रहा था। तो गुरु जी ने इस दौरान हमें कई उपाय बताए कि आप ये करिए वो करिए। हालांकि हमने अंकल को बोला कि अंकल आपने तो कहा था कि हमारा उस दिन कल्याण हो गया था आपका, और मुझे तो 4 महीने हो गया अभी तक कुछ नहीं हुआ। कहेंगे आप पेशेंस रखिए, मुझे को मालूम। अब 5 महीने जैसे ही पूरे हुए, मैं संगत में बैठा हुआ था, गुरु जी की आवाज है चलो सुखा तुम्हारा कल्याण हो गया चलो। मैं उसके मैंने अगली अगले दिन कोर्ट की डेट थी। And somebody we were discharged very gracefully with a very minor penalty in that case, जिसमें बहुत काफी अच्छी पेनल्टी हो सकती थी। ये गुरु महाराज की कृपा थी। तो मैंने बाहर आके मन में ये सोचा गुरु महाराज को 5% डिस्काउंट दिया था, मैं 3% देता तो शायद 3 महीने में छुट्टी हो जाती। अगेन हम लोगों का जो इंसानी रूप में है लेन देन चलता है और हम उसी दिशा में सोचते हैं, तो इस तरीके से हमारा कल्याण। संगत जी वो दिन है और आज 27 साल हो गए हैं, ना तो उस दिन के बाद जिस दिन हमारा केस खत्म हुआ वो जज मिले और ना ही वो ऑफिसर्स मिले जो केस में इन्वॉल्व। ये गुरु महाराज की संरचना थी जिन्होंने उन सबको वहां इकट्ठे किया जिनके साथ हमारा केस। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और इसके बाद तो फिर समझ आनी शुरू होगी कि गुरु महाराज जो है उनकी कितनी ब्लेसिंग्स, कितनी शक्ति है, इस तरीके से वो ब्लेस करते हैं। उसके बाद फिर हमें उन्होंने पीछे मुड़ के देखना, जो ऊपर उड़ाया ही उड़ाया, ब्लेसिंग्स थी। बेटे को मैंने यूएस भेजा, गुरु जी ने भेजा, मैंने क्या भेजा,
उसको एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जब वो छोटे होता था, मतलब स्टडी में था, तो किसी एस्ट्रोलॉजर बोले कि तेरी किस्मत में जो है बाहर जाना नहीं है। तो उसको हमेशा ये डर रहता था कि मेरा बड़ा भाई जो है वो तो 8-10 साल से बाहर है और मैं जो है मेरे किस्मत में नहीं है। वो ही ज्यादा डेडिकेटेड टू गुरु जी का, मेरे से भी ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो गुरु जी ने उसको बीटेक करने के बाद एमएस करने के लिए यूएस में मैंने लोन लिया उसके लिए 20-25 लाख का, और वो 2006 में यूएस एलए में एमएस करने के लिए चला गया। 2008 में जब उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली एमएस, 2008 में यूएस में बहुत बड़ा रिसेशन हो गया, और उनको वहां से गवर्नमेंट ऑफ यूएस ने लोगों को निकालना शुरू कर दिया, नौकरियां थी नहीं। मैं और मिसेज दोनों गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो हमने दोनों ने उसको कुछ पैसा भेजना शुरू किया कि अपने आप को स्टेबलाइज कर, और 3-4 महीने उसको यहाँ से भेजते रहे। 3 महीने के बाद उसको 3 जॉब्स मिली, जबकि वहां से लोगों को निकाला जा रहा था। और उसके लिए ये डिसाइड करना मुश्किल हो गया कि कौन सी जॉब जाएंगे। फिर वो गुरु जी को रिक्वेस्ट करता है, गुरु जी आप इस कंपनी से मेरे को एक लेटर दिलवा दो, इंटरव्यू लेटर, अगर जॉब ना भी मिले तो मैं सेटिस्फाई होऊंगा कि हाँ मैंने ये 500 फार्चून कंपनी है, मेरे प्रोफाइल में ऐड हो जाएगी। तो अगले दिन गुरु जी सपने में आए। गुरु जी आपको सपने में आके ब्लेस करते हैं, या फिर किसी न किसी तरीके से किसी आंटी को अंकल को मैसेज मिलता है, या फिर गुरु प्रसाद में जो प्रसाद वहां मिलता है वो ब्लेसिंग्स होती हैं। कई तरीके हैं गुरु महाराज के, अलग अलग गुरु जी के स्वरूप में ब्लेसिंग्स हैं। वो कहते हैं मेरे स्वरूप से बातें करो। तो अगले दिन गुरु जी उसके सपने में आए और चिट्ठी मांग रहा थी ना अकेला, एक स्लिप दी उन्होंने, उसके ऊपर लिखा हुआ था EQUITY, इक्विटी, एंड नीचे $, सो मच। मेरे को फोन करते, पापा आपको गुरु जी सपने में आए थे, ऐसे ऐसे स्लिप दे गए हैं, मुझे उसका मतलब समझ नहीं आया क्या मतलब है। तो उसने मेरे को यही बताया कि मैंने इंटरव्यू के लिए गुरु जी को रिक्वेस्ट की थी, अरदास की थी कि गुरु जी मेरे को इस कंपनी से इंटरव्यू लेटर, वो मेरे से छुपा गया। एनीवे, हालात खराब थे, वहां से लोगों को निकाला जा रहा था, कुछ पता नहीं था कि कब तक क्या डिसाइड होगा। 6 महीने तक उसका उस कंपनी में इंटरव्यू चलता रहा, और जब 3 बच्चों में शॉर्ट लिस्टिंग हो गई तो MBA, और ये था MS मेडिकल इंजीनियर, इन तीनों का शॉर्ट लिस्टिंग हुआ। तब उसने मुझे फोन किया, पापा ऐसे मैंने आपसे 6 महीने पहले बताया था तो इस कंपनी से मेरी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई है, लेकिन सिलेक्शन मेरा नहीं होना है, जॉब मेरी नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहला मैं उनकी क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं कर सकता कंपनी की। तो मैंने कहा अगर क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं होती तो तेरे को इंटरव्यू के लिए किस लिए बुलाया? वो कहने लगा कंपनी की फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट, दैट वाज द ओनली रिलेशन विद माय क्वालिफिकेशन, बिकॉज आई एम फार्मास्यूटिकल इंजीनियर, और उनकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट जो है MBA फाइनेंस है, उनको फाइनेंस का आदमी चाहिए। मैंने कहा कितने स्टूडेंट ऐसे थे? कहने का 45। मैंने कहा 45 में तेरी शॉर्ट लिस्टिंग हुई है तो ये गुरु कृपा है। कहना पापा आप बड़े प्रोएक्टिव हो जाते हो, आपको थोड़ी सी बात बताएं। मैंने कहा बिल्कुल प्रोएक्टिव होने वाली बात है, ये गुरु महाराज की कृपा के बगैर नहीं हो सकती। anyway, अगले दिन उसका प्री फाइनल इंटरव्यू था। प्री फाइनल इंटरव्यू में एक MBA फाइनेंस जो था वो आउट हो गया। नाउ द कंपटीशन वाज बिटवीन हिम
एंड अनदर एमबीए। मेरे को फोन करते हैं, पापा ऐसा है कि 110% जॉब उस बच्चे की है जो एमबीए फाइनेंस है। मैंने कभी ऐसा बेटे देखो, गुरु जी यहाँ तक लाया है ना, तो पहचानने के लिए लाया है, भटकाने के लिए नहीं लाया। अच्छा, उस समय हम जब संगत में जाते थे तो कई चीजें हम जो पुरानी संगत से उनसे सुनते थे कि गुरु जी हरी से बात नहीं करते, या हर चीज का आंसर गुरु जी आपको फिजिकली नहीं दे सकते। तो अगर आपको कहीं भी डाउट हो, आप दो पर्चियां गुरु जी के स्वरूप के आगे डाल दो, तो उसमें से एक को उठा लो, जो गुरु जी की डायरेक्शन होगी आपको मिल जाएगी। तो मैंने भी उसको वही सजेस्ट कर दिया, मैंने कहा बेटे ऐसा है, दो पर्चियां आप डाल लो और एक उठा लो, उसमें जो गुरु जी की इच्छा होगी वो तेरे को डायरेक्शन मिल जाएगी। आप तो पर्ची गलती निकल आएगी। 99.9% गुरु जी सेफ है, बट 0.1% एट बैक ऑफ द माइंड यही रहता है कि शायद गुरु फैक्टर काम ना करें। और ये 0.1% है जिसकी वजह से हम लोग अभी तक गुरु महाराज के सत्संग अटेंड करते हैं, इच्छाएं पूर्ण करने के लिए भी गुरु दरबार में जाते हैं। जिस दिन ये 100% फेथ हो जाएगा, लेकिन गुरु जी के दरबार में बैठेंगे, आप घर में बैठ के गुरु को प्रार्थना करो, आपका निकालो। क्योंकि आपने देखा होगा ना, गुरु जी स्वरूप में कई बार आपको लिखा हुआ मिलता है, ब्लेसिंग्स ऑलवेज, लिव लाइफ। तो ये चीजें गुरु महाराज ने अपने हाथ से लिखी हैं। गुरु के शब्द जो है वो प्रेरणा का स्रोत। तो ब्लेसिंग्स ऑलवेज का मतलब ये है कि अगर एक बार आप गुरु जी की शरण में आ गए, तो गुरु जी ने आपको अपनी शरण में ले लिया, उसके बाद फिर आपको बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं, ना ही गुरु जी से कुछ मांगने की जरूरत है। तो पहली शर्त होती है गुरु जी से, मांगिए नहीं मानिए। तो गुरु जी से मिलने से पहले हम कंगाल थे, गुरु जी के मिलने के बाद शहनशाह हो। कंगाली का मतलब ये नहीं कि पैसों की कंगाली हो, कंगाली पैसों की तो दूर हो जाती है, आप अपनी मेहनत से, कर्म से, एक तरीके से, दो तरीके से कंगाली तो दूर हो जाती है। लेकिन जो रियल शहनशाही है वो आपके विचारों की, आपकी दृष्टि की, आपकी सोच की, आपकी समझ की, आपकी बोलने की, क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या देखना है, क्या करना है, ये चीजें जो है ये गुरु महाराज के दरबार से ही है। इसलिए हम अपने आप को शहनशाह कहते हैं। ये 100% नहीं कि हम जो संसार में हो रहा है हम महात्मा बुद्ध हैं, या जो कहते हैं बिल्कुल सदैव सच बोलो, सदैव सच ही बोलते हैं, झूठ नहीं बोलो, ये चीज नहीं है, 100% नहीं है। बट किसी हद तक 50%, 60%, 70% कोशिश करिए। तभी गुरु जी बार बार यही कहते थे। इन 27 सालों का मैं अगर जिस्ट निकालूं तो एक ही लाइन में गुरु जी यही कहते थे, बंदे बनो। आज भी मैं उस शब्द को याद रखता हूं। मैं 27 साल में बंदा नहीं बन सकता, बंदा मतलब एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता। रीजन, क्योंकि जिस दिन पहले दिन मैं गया था अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए, जैसे ही मैंने को बोला गुरु जी मेरी ये मैं शब्द निकालना ही चाहता था, तो गुरु जी के ये शब्द थे, कहीं नहीं होता बैजा, मैंने सब पता है। तो पहली शिक्षा जो गुरु जी ने दी कि मांगी है नहीं मानी है, उसको हम अभी भी डिसाइड करते हैं। क्यों? जब भी कोई प्रॉब्लम होती है इमरजेंसी बटन दबा देते हैं, गुरु जी बस ये आखिरी है, इसके बाद नहीं मांगूंगा, और फिर हर इच्छा आखिरी होती है, अगली इच्छा फिर खड़ी हो जाती। तो ये जो इन सोच विचार दृष्टि समझ में हमें ज्ञान मिला, वो गुरु जी के दरबार में आने से मिला और मिल रहा। तो कहते हैं झूठ बोलना पाप है, हम क्या झूठ नहीं बोलते, बोलते हैं, लेकिन वो झूठ बोलने की आप कोशिश करिए जिससे किसी का नुकसान न हो, आपका फायदा, किसी का नुकसान नहीं। वो आपकी सिचुएशन को देख कर ही कह रहे, संत बाबा थे, वो जंगल के अंदर वो रहते थे, पिया के अंदर, और इतने में ही एक दिन वो अपनी पूजा में व्यस्त थे, एक हिरण आया भागता हुआ,
जब वो आया तो बाबा ने देख लिया कि इसके पीछे कोई ना कोई शिकारी जरूर है जो भागता हुआ है। तो 5 मिनट के बाद वो शिकारी भी उसके पीछे बंदूक लेके पहुंच गया। तो बाबा से पूछा, बाबा आपने इधर कोई हिरन देखा है आते हुए? अब बाबा क्या जवाब? हम कहते हैं हाँ देखा है, तो हिरन की जान जाती है तो उनकी प्रार्थना जो है तपस्या भंग होती है। और कहते हैं नहीं तो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया? बेटा, जिसने हिरण को देखा है वो बोल नहीं सकता, जो बोल सकता है उसने देखा नहीं। शिकारी मुंह उल्टा करके चला गया। हिरण की जान भी बच गई, उन्होंने झूठ भी नहीं बोला, जो था वो सच चल सका। तो गुरु मेरा ऐसी शिक्षा देने के लिए ये अपनी किस्से कहानियां बनी हुई हैं हम लोगों का आध्यात्मिक जो वो है ज्ञान है उसको अपग्रेड करने के लिए। तो अपग्रेडेशन आपका कहाँ होगा? तो गुरु दरबार में बैठ के होगा, सत्संग में बैठ के। गंगा स्नान तो सब जाते हैं ना करने के लिए, पता है गंगा का जल शीतल है, शीतलता तो हर कोई जानता है, लेकिन उसकी पवित्रता हर को नहीं जानता। उस पवित्रता का ज्ञान लेने के लिए गुरु दरबार में बैठना जरूरी है, गुरु के सत्संग में बैठना। एनीवे, अगले दिन बच्चे का फाइनल इंटरव्यू था, तो 1 बजे फोन आता है, पापा आई एम सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। एक बच्चा एक 500 फॉर्चून कंपनी यूएसए की उसको सिलेक्ट कर लिया जिसकी क्वालिफिकेशन मेल नहीं करती, only accept a later relation with that। तो कंपनी ने बोला वरुण हमने तेरे को सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन आपको 3 महीने तक ऑथराइजेशन नहीं है कि आप कंपनी या कोई लेटर साइन कर सकें या किसी को कार्ड दे सकें। यू हैव टू क्वालिफाई 3 फाइनेंस टेस्ट, फाइनेंस एंड अकाउंट्स के टेस्ट है, दैट यू हैव टू क्वालिफाई। एवरी मंथ देयर विल बी वन टेस्ट and you have to qualify with 70% or more marks in that। तो जिस महीने वो नहीं आए उसके बाद आपकी जॉब, so your job is for 3 months। This is a course, these are the books, just study it and be ready for the first test under this one। बेचारा खुश तो हुआ लेकिन अंदर से वो परेशान सा था। मेरे को कहता पापा मैं कर तो लिया उन्होंने, पर मुझे एबीसी भी नहीं पता फाइनेंस की जो उनकी रिक्वायरमेंट है। आई डोंट नो मतलब कुछ जाए दी जॉब और ना जाए। मैंने बोला गुरु जी यहाँ तक ले आए ना तो आगे की वो पहुंचाने के लिए लाए हैं, गिराने के लिए नहीं लाए। आप यू हैव फेथ इन गुरु जी। एनीवे उसने बुक्स लेके स्टडी की। पहले महीने टेस्ट हुआ उसका, ही गॉट 82 मार्क्स। Next month he got 71 marks, and next last was 72 marks। He qualified for that post, for that job। तो मेरे को कहता है पापा मैं लिख तो मैं था लेकिन लिखवा कौन ना था, वो तो मान गया इस चीज। कहता गुरु जी लिखवा रहे थे मैं लिख रहा। So he was selected on a financial post। He changed his field from engineering to finance and he worked 2.5 years for that company on that post, and thereafter now he's continuing there, the same finance background, the same company। तो ये मेरे गुरु महाराज की मेहर, ब्लेसिंग्स।